हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं संकरण निकालते कैसा है। तो हमारा जो टॉपिक संकरण टॉपिक है वो एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एमपी टॉपिक है। संकरण संकरण अब हम निकालना सीखेंगे आज। तो संकरण निकालने का सूत्र होता है H बराबर 1/2 VMCA। ये होता है संकरण निकालने का सूत्र, प्लस माइनस प्लस। तो H मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन, बोले तो संकरण। H की मीनिंग होती है हाइब्रिडाइजेशन। कई जगह यहाँ पर Z के बदले S भी आता है। और V मतलब होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु में। और फिर M मतलब होता है एकल बंध की संख्या। और आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि एकल बंध केवल 2 वर्ग ही बना पाते हैं जनरली। इसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, मगर हम देखते हैं वो एक हाइड्रोजन होता है, एक वो लिथियम होता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये है जो एकल बंध का निर्माण करते हैं। मतलब यहाँ M मतलब होता है मोनोवेलेंट बॉन्ड, एकल बंध। और C की मीनिंग होती है धन आयन की संख्या, धन आयन की संख्या। और A की मीनिंग होती है N आयन की संख्या, N आयन ऋण आयन की संख्या। धन आयन को इंग्लिश में केटायन बोलते हैं और ऋण आयन को इंग्लिश में एनायन भी कहा जाता है। तो अब हम लोग समझेंगे इसके कुछ फार्मूले। तो हमको तो पढ़ना है हमारे कोर्स में संकरण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, और उन सब की संरचना पढ़ना है, उनकी परिभाषा पढ़ना है, उनकी नियम पढ़ना है, उनकी ज्यामिति पढ़ना है। तो हमें सब पढ़ने से पहले संकरण ज्ञात करने का नियम पढ़ सकते हैं। मैं बता दूं, जो हमें जनरल संकरण आने वाले हैं हमारे इस कोर्स में, वो SP आने वाला है, SP2 आने वाला है, SP3 आने वाला है, SP3D आने वाला है, SP3D2 आने वाला है, SP3D3 आने वाला है। हम लोग इन सभी संकरण की परिभाषाएं, उदाहरण को समझेंगे, मगर वो समझने से पहले हम कुछ ऐसे यौगिक लेंगे जिन्हें हमें संकरण निकालता आना चाहिए। ये संकरण का सूत्र है जो हम पहले देख चुके हैं। अब किसी ने हमको, हम लोग यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिए अमोनिया के एग्जाम्पल। अब आपको ये पता करना है कि अमोनिया में कौन सा संकरण पाया जाता है। तो हम अमोनिया में संकरण निकालने के लिए सबसे पहले इस फार्मूले को सॉल्व करते हैं। H जैसा का वैसा आएगा, 1/2B जैसा का वैसा आएगा। अब आता है V का मतलब क्या। V मतलब होता है केंद्रीय परमाणु में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, या केंद्रीय परमाणु के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो अब देखो, जो हमारा नाइट्रोजन है वह केंद्रीय परमाणु है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम 2 और 5 लिखते हैं। तो हम बोलते हैं
किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने इलेक्ट्रॉनों को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आपके पास V का मान कितना आ गया, 5 आ गया। फिर कौन आएगा, प्लस आएगा, आप देख रहे हो। फिर जो H है, यहाँ 3 H है, तो अर्थात M का मान 3 होगा। M मतलब होता है मोनोवैलेंट बॉन्ड की संख्या। हम बोल सकते हैं कि अमोनिया में 3 एकल बंध है। जैसे आप देखो, 1 एकल बंध, 2 एकल बंध और 3 एकल बंध। तो क्या हो गए, हमारी M की वैल्यू हो गई, जो यहाँ पर कितनी है बेटा, 3 है। अब बात आता है कि क्या अमोनिया पर कोई प्लस चार्ज है क्या, नहीं है, तो उसकी वैल्यू 0 आएंगी। फिर प्लस, क्या उस पर कोई माइनस चार्ज है क्या, वो भी नहीं, उसकी वैल्यू कितनी आएंगी, 0 आएंगी। इस तरह को हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 1/2 8 आएगा, और 2 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। 2 में 4 आया, किसका मान, H का मान। अगर H का मान 4 आता है तो समझ जाना कौन सा संकरण है, sp3 संकरण होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे भी देखते हैं। अगर मान लो अब मुझे किसी ने दे दिया NH4+ में बोला जाए कि इसमें संकरण ज्ञात करो, तो हम लोग फिर शुरू करेंगे अपना फार्मूला। H बराबर 1/2 वेंकटेश ने MCA किया, जहाँ पर V क्या प्लस आएगा, माइनस आएगा और ये प्लस आएगा। तो हम सबसे पहले H जैसा का वैसा यहाँ पुट करेंगे, और आप देखो 1/2 जैसा का वैसा। अब आप देखिए यहाँ V का मान कितना होगा, हमने पहले भी देख चुके हैं कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। अब यहाँ कितने एकल बंध है, 4। कितना धनावेश है, -1, कोई ऋणावेश नहीं है तो 0। तो कितना बचा यहाँ पर, यहाँ हमारा आंसर बचता है 1/2, 4 में से गया बचा 3 और प्लस 5 तो 8 हो जाएगा। यहाँ हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका मान 4 आएगा। अर्थात इसमें भी क्या पाया जाएगा, इसमें भी sp3 संकरण पाया जाएगा। इस तरह हमने क्या कर लिया, 2 एग्जाम्पल देख लिए हैं। अब एग्जाम्पल किसका लेंगे हम, p-सिल्फायु का। हमारा फार्मूला क्या होता है संकरण का, H बराबर 1/2। ट्रिक्स क्या होती है, वेंकटेश ने क्या किया, MCA किया, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो आप लोग अब इसमें संकरण निकालिए। तो H बराबर क्या होगा, जैसा का वैसा 1/2। हमको पता है जो फास्फोरस होता है उसका परमाणु क्रमांक 15 होता है और 2 8 5 होता है। अर्थात फास्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 5। वह 5 एकल बंध से जुड़ा, वो भी कितना हो गया, 5 और 5 10। उस पर कोई भी धनावेश नहीं है और कोई भी ऋणावेश नहीं है। तो आप देखिए H बराबर 1/2 10 होता है। यहाँ कट गया तो कितना बचा हमारा आंसर, कितना बचा, 5 बचा। अर्थात इसमें पाया जाएगा sp3d संकरण। कैसा, एक S 3p 4 और एक d 5 हो गया 5। इसमें क्या होगा, sp3d संकरण पाया जाएगा। यह हमारा कौन सा एग्जाम्पल था, तीसरा एग्जाम्पल था। अब हम लेते हैं चौथा एग्जाम्पल। अगर मैं आपको बोलूँ कि H2O में संकरण ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि H2 में केंद्रीय परमाणु कौन है। तो आप देखो बीच में कौन है, ऑक्सीजन है। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6। तो हमारे H2O के पास में ऑक्सीजन उसका केंद्रीय परमाणु है और उसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम पता करते हैं कि जो ऑक्सीजन है ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, आप देखिए H बराबर 1/2, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, कितना मान होगा, V का मान 5 होगा। 2 एकल बंध है तो 2 होगा, कोई धन भी नहीं है और ना ही कोई ऋण आवेश है। सॉरी, यहाँ कितना होगा, O में वैलेंस कितने होंगे, 6 होंगे ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
5 और 1 6 कितना होगा, ये 6 होगा। 6 और 2 क्या हो जाएगा 8। हम जैसे ही 8 में 1/2 का भाग दें, क्या बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा। इस 4 मतलब हमारा संकरण कौन सा होगा, sp3 संकरण पाया जाएगा। अब अगला देखते हैं हम लोग, लास्ट एग्जाम्पल है। इस प्रकार आप कोई भी एग्जाम्पल आराम से कर सकते हो। अब हमको किसी ने पूछा SO4 2- में कौन सा संकरण पाया जाता है, तो मैं बता दूं, सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि SO4 में केंद्रीय परमाणु कौन है। तो SO4 में केंद्रीय परमाणु होता है सल्फर, जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, जो हम लिखते 2 8 6। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे। इस प्रकार हमारा फार्मूला बनेगा H बराबर 1/2। वेंकटेश ने क्या किया, MCA किया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, आप देखिए H जैसा का वैसा, 1/2 भी जैसा का वैसा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, क्योंकि ऑक्सीजन कभी एकल बंध बनाते ही नहीं है मूल अवस्था में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितने धनावेश है, 0 है, मगर कितने ऋणावेश है, 2 ऋणावेश है। कहाँ पर 2 ऋणावेश है, ये 2 ऋणावेश, इसलिए यहाँ पर वैल्यू कितनी आई है 2 आई है। आप देखो H बराबर क्या हो जाएगा, हमारा H बराबर हो जाएगा 1/2 8, कितना बच्चा 4, तो कितनी वैल्यू आई इसकी 4 आई। अतः कौन सा संकरण होगा, इसमें भी sp3 संकरण पाया जाएगा। इस प्रकार अब किसी भी टाइप के एग्जाम्पल को आराम से कर सकते हो। थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। हम कल पढ़ेंगे संकरण किसे कहते हैं, इसका नियम क्या है, इसकी परिभाषा कैसी है करना है और समझना कैसा है। तो कल का लेक्चर हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा। हमने संकरण को समझने से पहले हमने अणुओं में संकरण निकालना सीख ली है। आप इस एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसा हमने इसलिए किए हैं क्योंकि इससे संबंधित परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं।